Hello students, welcome to us learning. Today we will discuss about the chapter parallelogram. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। ये जो चैप्टर आपका काफ़ी छोटा चैप्टर है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा इसमें। कई सारे स्टूडेंट्स इसके लिए कमेंट कर रहे थे कि सर आप इसको अपलोड कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरे एग्जाम में आ रहा है, मेरे जो टेस्ट वगैरह वो चल रहा है उसमें आ रहा है। तो इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी कोशिश की इसको अपलोड करने की। तो इसके बाद फिर जो मेन आपका इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़? तो आपको जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको ईजिली वे में कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम? तो ध्यान समझिएगा, पैरेललोग्राम क्या है आपका? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है आपका? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले कुछ मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, समझिए। आपका एक कॉन्सेप्ट मैप है। क्या है? कॉन्सेप्ट मैप है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। तो मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का एक कॉन्सेप्ट मैप बना रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? क्या है क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फर्दर इसको डिवाइड करते हैं, इसकी जो कुछ टाइप्स रहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड वन, दिस वन एंड थर्ड, ये हो गया आपका। क्या होता है कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका पैरेललोग्राम। फर्स्ट क्या होता है आपका? पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। क्लियर है? एंड सेकंड वन आपका क्या होता है? काइट। क्या होता है आपका? काइट। एंड थर्ड वन आपका होता है ट्रेपेजियम। क्या होता है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा, जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है उसको डिवाइड किया जाता है, या वो सकते उसके टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं उसके? आपके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, सेकंड वन काइट एंड थर्ड वन क्या होता है? ट्रेपेजियम। क्या होता है? ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर फर्दर जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसको डिवाइड किया जाता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन आपका क्या रहता है? पहला आपका रहता है रेक्टेंगल। क्या रहता है आपका? रेक्टेंगल। क्या रहता है आपका? रेक्टेंगल। एंड सेकंड वन आपका क्या होता है? रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस आपका। क्लियर है? इसको और फर्दर डिवाइड किया जाता है रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल का पार्ट होता है, क्या होता है? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर का नाम तो आपने सुना होगा, इनका इवन सबका नाम आपने सुना होगा। रेक्टेंगल भी हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम है, काइट वगैरह सबके आपने नाम सुने होंगे। इसमें एक और होता है आपका जिसको बोला जाता है एरोहेड। क्या होता है आपका? एरोहेड काइट होती है। क्या होता है? एरोहेड। एरोहेड काइट क्या होती है? एरोहेड काइट होती है। और यहाँ पर आपका इसी का पार्ट होता है आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रेपेजियम। क्या होता है आपका? ट्रेपेजियम होता है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल का है उसका एक कॉन्सेप्ट मैप बना के दिया है। ये आपका कॉन्सेप्ट मैप है जो कि आप पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटर में। क्या क्या पढ़ते हैं आप? क्वाड्रिलेटर के पार्ट्स होते हैं पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपेजियम। एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। एंड इसमें क्या होता है? काइट होता है और ट्रेपेजियम होता है। ये किसका पार्ट है? ये सारे क्या आपके क्वाड्रिलेटरल हैं। ये आपके क्या है? क्वाड्रिलेटरल हैं। तो बेसिकली हम लोग चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रिलेटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? क्वाड्रिलेटर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेललोग्राम। तो मेन पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है हम लोग का किस पर रहेगा? इस वाले पार्ट पर, पैरेललोग्राम पर। क्लियर है? अगर आपको बाकी सारे सब कुछ को पढ़ना है, जैसे काइट को पढ़ना है या फिर ट्रेपेजियम को पढ़ना है या रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, या जो भी आपको पार्ट्स में देखना है, तो इसका वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसको जाइएगा देखिएगा प्रॉपर अच्छे से। सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हुई हैं तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग किस पर डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं पैरेललोग्राम पर। किस पर? पैरेललोग्राम पर। तो मैं अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। इसको मैं कर दे रहा हूँ साफ। ठीक है? अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं इसको कर दे रहा हूँ साफ। देखिएगा ध्यान से। बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, किसकी बात करते हैं? पैरेललोग्राम की। तो देखिएगा, अब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पहले होता क्या है पैरेललोग्राम उसको समझते हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम आपका? देखिएगा पैरेललोग्राम तो आपने समझ लिया इतना तो कि एक आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, एक आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल इसका मतलब क्या है? इसकी 4 साइड्स होंगी। साइड्स कितनी होंगी? 4 होंगी। तो यहाँ पर मैं 4 जो आपकी साइड्स है उनको मैं बनाता हूँ। एक ये साइड होगी आपकी, सेकंड वन ये साइड। क्लियर? दोनों साइड मैंने यहाँ पर बना दी। अब इसके साथ साथ देखिएगा दोनों साइड को मैंने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया। ये आपका क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में होता क्या है उसको समझिएगा। मैं यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ जो कि आपको याद रखना है।
ये आपकी जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ पैरेललोग्राम का क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे। अगर कोई भी वन पेयर क्या हो, कोई भी वन पेयर उसका क्या हो, पैरेलल हो। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जो ए बी है, ए बी पैरेलल टू किसके होता है, सी डी। वन पेयर क्या होता है, यहाँ पर पैरेलल होता है, और अदर पेयर जो दूसरा पेयर होता है वो भी क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। क्या होता है, अदर पेयर ऑफ साइड्स वो भी आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। मीन्स अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स रहती हैं वो क्या रहती हैं, अपोजिट साइड्स आपस में क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। तो ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, ये क्या होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट पेन से डिनोट करता हूँ, इसको मैं रेड से कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपस में सारी पैरेलल है। सारी पैरेलल कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना। तो क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये साइन होता है जिसको डिनोट करने का किस तरह से पैरेलल वाला आप शो कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो मैंने क्या बताया आपको कि जो पेयर होता है, जो पेयर है, वन पेयर आपस में पैरेलल होता है। मीन्स दोनों के दोनों पेयर आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे बात करते हैं ए बी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड दिस वन पैरेलल टू दिस, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि ए बी आपके किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, एंड ए डी किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। मीन्स जो अपोजिट साइड्स रहती हैं वो क्या रहती हैं, पैरेलल्स रहती हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अपोजिट साइड्स, क्या होता है, अपोजिट साइड्स। क्लियर, अपोजिट साइड्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, अपोजिट साइड जो एक दूसरे के सामने होती है। इसके सामने है, इसके सामने है, मेरे सामने कौन है, आप है, तो ठीक है, आप क्या है, मेरे अपोजिट है, तो वो क्या होता है, अपोजिट साइड्स। क्लियर, तो ये तो होगी अपोजिट साइड्स की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट आप प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब बात करते हैं जो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं वो साथ में क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, जो ए बी आपकी क्या होती है, इक्वल भी होती है अपोजिट साइड्स की। ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी आपकी क्या होती है, अपोजिट साइड्स हैं। क्या है, अपोजिट साइड्स हैं आपकी, जो कि क्या है, जो कि आपकी पैरेलल हैं एंड इक्वल भी होती हैं। ये किस में होता है, पैरेललोग्राम में होता है। किस में होता है, पैरेललोग्राम में होता है। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी इस तरह की कंडीशन दे रखी है कि दोनों साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है एंड पैरेलल्स हैं, इक्वल है एंड पैरेलल्स हैं, दोनों पेयर आपके क्या है, इक्वल एंड पैरेलल्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि वो आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, वो आपका क्या है, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज है इस तरह से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक और बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करूँ, कंस्ट्रक्शन से पहले यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ कि ये जो साइड है इसके पैरेलल। क्लियर, ये साइड इसके पैरेलल साथ में इक्वल भी है, और ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, क्लियरली आप दिखा सकते हैं कि ए डी इक्वल टू सी बी, एंड साथ में क्या है, पैरेलल भी, जो कि साइन मैंने यहाँ पर दिखा दिया, और ए बी पैरेलल टू किसके है, सी डी के साथ में इक्वल भी है। तो ये जो पॉइंट्स है आपको इस तरह से शो कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अगर करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें यहाँ पर एक इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक डायगोनल बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। यहाँ से एक और कंस्ट्रक्शन करता हूँ, देखिए ये भी कंस्ट्रक्शन किया, तो दोनों डायगोनल आपने बना दिए। एक डायगोनल है आपका ए सी, सेकेंड वन आपका क्या है, बी डी, दो डायगोनल्स हैं। अगर क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं किसके, डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम की, वो क्या करते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो थर्ड आपकी जो प्रॉपर्टी है क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट्स, क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जो अगर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर इसको मैं ओ मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए ओ इक्वल टू ओ सी। क्या लिख सकते हैं आप, ए ओ इक्वल टू ओ सी। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से हो जाएगा। सेकंड वन क्या हो जाएगा आपका, ओ डी इक्वल टू ओ बी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये जो आपका पार्ट है वो क्या है, किसकी वजह से, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मीन्स इस डायगोनल ने एक दूसरे डायगोनल को क्या कर रहे हैं, इस वाले डायगोनल ने इसको क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सिमिलरली क्या होगा, इस वाले डायगोनल ने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मीन्स क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड अगेन ओ डी इक्वल टू ओ बी।
क्लियर है। तो ये तो पॉइंट आपका हो गया। अब कुछ पॉइंट्स और बात करते हैं, जैसे मैं साफ कर दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं साफ कर दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, ठीक है। ये जो डायगोनल था इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, क्लियर है, इसको मैंने कर दिया साफ। अब देखिए ध्यान समझिएगा कि जो AC है, AC क्या है, डायगोनल है, वो क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका, ऊपर वाला पार्ट है वो एक ट्रायंगल है, और नीचे वाला पार्ट भी वो क्या है, वो भी आपका ट्रायंगल है, वो भी आपका क्या है, ट्रायंगल है। तो क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को डिवाइड करते हैं इक्वल टू ट्रायंगल में, या बोल सकते हैं किसमें, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में। किसमें, कॉन्ग्रेंट। ये आपको जो टर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नया लग रहा होगा, किसमें डिवाइड करते हैं, डायगोनल्स डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये जो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको नया लग रहा हो, कुछ स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपके ट्रायंगल्स होते हैं वो शेप और साइज में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपके शेप और साइज में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो शेप दे रखी होगी उनकी शेप एंड साइज दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे। या आप बोल सकते हैं कि वो क्या होंगे, आपके शेप और साइज में इक्वल होंगे। मीन्स आप बोल सकते हैं कि सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। मीन्स अगर आप इसको उठा के इस पर रख दें तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसको ढक लेगा नीचे वाले को। इस तरह से आप बोल सकते हैं। मीन्स बोल सकते हैं मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज एक नया नाम मैं आपको दे रहा हूँ, मिरर इमेज। क्लियर है, क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में होता है, क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। ठीक है, ये आपका मिरर इमेज होगा। अब मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जैसे जो ये वाला पार्ट होगा आपका, दोनों पार्ट यहाँ होंगे बिल्कुल सेम होंगे, डिटो सेम होंगे, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएंगे। अगर आपने उठा के इसको इस तरह से रख दिया तो वो क्या होंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। मीन्स होते हैं मिरर इमेज होते हैं, या सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो वो होते हैं आपकी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होंगे। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कुछ पॉइंट्स के बारे में और बात करता हूँ। जैसे कि दे रखा है, अगर बात करते हैं इसकी, आपकी जो CD है, CD क्या है, AB के पैरेलल है। CD क्या है, AB के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये जो आपका यहाँ पर एंगल है, ये जो आपका एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। क्यों होगा बताइए, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। क्यों, कौन सा एंगल है, आपका अल्टरनेट एंगल है। अगर बात करते हैं इसकी, जो ये वाला एंगल दे रखा है, तो वो भी सिमिलरली किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका अल्टरनेट एंगल है, आपका अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ से आप इसको शो कर सकते हैं। जो आपका जो पार्ट है आपकी, इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दूँ या फिर यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। जो आपका 4th पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 4th पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एंगल जो आपका एंगल है, एंगल कौन सा है आपका, DCA। क्लियर है, समझ में आ रहा है, DCA। एंड किसके इक्वल होगा, एंगल किसके इक्वल, इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं BAC, तो BAC के इक्वल होगा, BAC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या होगा इसमें। अब ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, DAC एंगल DAC इक्वल टू इस वाले एंगल के। तो ये कौन सा आपका, BCA, क्या हो जाएगा, एंगल BCA। तो ये तो आपके जो पार्ट्स हैं, इस तरह से जो पॉइंट्स हैं इसके सारे आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारा हो गया। अब इसके बाद कुछ और चीज़ों को समझते हैं। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूँ। पॉइंट आपका नेक्स्ट कौन सा, 5 पॉइंट यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ। क्या होता है कि जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं, कौन से एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो यहाँ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मीन्स कॉमन साइड से जुड़े हुए होते हैं। अगर बात करते हैं एंगल A की और एंगल D, ये आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो अगर आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका क्या आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि एंगल जो आपका एंगल A है प्लस एंगल D, वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। मीन्स आप बोल सकते हैं इसको सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। और भी इनको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, और भी लिख सकते हैं। इक्वल टू किसके होगा, आपका एंगल कौन सा होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको, एंगल कौन सा, D एंगल C इक्वल टू एंगल D एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। और भी लिख सकते हैं, सारे ही आप लिख सकते हैं, इसको इसके साथ लिख सकते हैं। तो एंगल C प्लस एंगल आपका क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपस में क्या होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है।
क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं जो आपको याद रखना है। अब बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब बात करते हैं एक और लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर किसकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको साफ करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 सारा का सारा आपका कहाँ पर, बोर्ड पे ही आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं, कौन से, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल के लिए लिख दे रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स कौन से हैं अपोजिट एंगल आपके, ए और सी, वो क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है एंड एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आपका बी हो जाएगा। तो ये हैं आपके क्या, अपोजिट्स एंगल्स आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, पैरेललोग्राम की। आपको सभी याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं कहीं भी, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लियर है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये तो हो गई सारी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, जिसमें क्या था कि अपोजिट साइड्स आपकी क्या रहती है, पैरेलल्स रहती हैं एंड अपोजिट साइड्स आपकी क्या रहती है, इक्वल भी रहती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट क्या था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। साथ में क्या था, जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, या आप बोल सकते हैं 2 ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। जो ट्रायंगल आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, शेप इन साइज में। क्लियर है। एंड नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी आपकी, जो आपके नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ से आपने क्या निकाला था, इन ट्रायंगल्स को आपने इक्वल निकाल दिया था। ठीक है। जो आपके ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, आपके अल्टरनेट ट्रायंगल है, सॉरी माफ कीजिएगा, अल्टरनेट एंगल है। क्या है, आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये आपका पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी थी, कौन सी थी आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें क्या था कि जो आपके एडजेसेंट एंगल, जो आपके क्या रहते हैं, एडजेसेंट एंगल रहते हैं, वो आपके क्या रहते हैं, वो आपके क्या रहते हैं, उनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। क्लियर है। अब जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, जो आपके अपोजिट्स एंगल रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको याद रखनी है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपके कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं, इसमें भी एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी लगती है, जो आपकी कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी लगती है, वो आपकी क्या होती है, ए ऐसे होता है। कौन सा होता है, ए एस ए। कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी, ए ऐसे। कौन सी प्रॉपर्टी, ए ऐसे। इसके बारे में आप हो सकता है जब आप 9th क्लास में जाएंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ए ऐसे क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप इसको याद रखिए, ए ऐसे क्या होता है, ए से आपका एंगल होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए से आपका क्या होता है, एंगल होता है, ए से आपका एंगल, और एस से आपका साइड होता है, और ए से फिर अगेन आपका क्या होता है, एंगल होता है। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये जो आपके दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगल किसके इक्वल है, इस वाले के एंगल के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। और जो आपकी एक जो साइड है वो क्या होती है, कॉमन होती है, जो यहाँ पर दिख रहा है आपकी ए सी, वो आपकी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आपको आएगा नहीं। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कि क्या लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल है, अल्टरनेट है, ये इसके इक्वल है। और कॉन्ग्रेंट की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पूरा साफ करके कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो अब मैं इसको साफ करके सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज़ को साफ करके लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको, कि जो आपके ट्रायंगल्स हैं, ये आपका ये है, जो आपके ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल को मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। कौन कौन से ट्रायंगल आपके, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है किसके, एंगल कौन सा आपका, ए बी सी के, ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रेंट। क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। तो अब आपके जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट क्यों हैं, क्या कंडीशन लगती है, किस तरह से कॉन्ग्रेंट होते हैं, थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए इसका, जिससे कि आपको आगे चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो क्या होता है यहाँ पर, जो आपके एंगल्स हैं, कौन सा एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो आपका पार्ट दे रखा है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है, क्या है, डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू किसके, इस वाले के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, कौन सा है आपका हो जाएगा, डी ए सी लिखा आपने, तो बी सी ए के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी ए के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक,
बताइए कोई प्रॉब्लम? इस वाले ट्रायंगल में ये जो आपका एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल में इसके एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। बताइए कोई प्रॉब्लम? अल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट और लिखता हूँ। अब इसकी बात करते हैं, ये भी तो एक आपका एंगल दे रखा है, ये वाला, ये छोटा वाला, तो वो क्या हो जाएगा आपका CAB। क्या हो जाएगा आपका एंगल CAB इक्वल टू, एंगल CAB इक्वल टू किसके? इस वाले के DCA। किसके इक्वल हो जाएगा? DCA। तो आप सारी की सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा, DCA के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है आपके। क्या है? अल्टरनेट एंगल। क्लियर? अब दोनों ही ट्रायंगल में जो आपकी AC है वो क्या है? कॉमन है। तो इस वाले ट्रायंगल में भी AC है, इस वाले ट्रायंगल में भी AC है। तो AC आपकी क्या हो जाएगी? जो AC आपकी साइड है वो क्या है? आपकी कॉमन है। वो आपकी क्या है? कॉमन साइड है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आपने क्या निकाला? ये जो आपका एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और AC आपकी कॉमन है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल गया? एक तो एंगल मिल गया, दूसरा एंगल मिल गया, एक आपकी साइड मिल गई। तो क्या हो जाएगा? जो आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? ADC कॉन्ग्रेंट का इस तरह से साइन बनाते हैं, इस तरह से साइन बनाते हैं, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC। बताइए ABC के क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। ABC के क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इस तरह से आप इसको क्लियरली लिख सकते हैं। अगर बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में आपको लिखना है तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये तो आपने क्या कर दिया? इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। तो अब देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो मीन्स क्या है कि जो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बिल्कुल इक्वल होगा शेप एंड साइज में। शेप एंड साइज का मतलब क्या है कि साइड भी इक्वल होंगी और आपके जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। एंगल्स भी आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जो आपका ट्रायंगल है इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। एक ही बात है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? ADC आपका क्या है? ADC है आपका, तो इस तरह से लिख सकते हो आप CBA। तो CBA भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ट्रायंगल आपका क्या है? CAB है। तो यहाँ से भी आप प्रॉपर इसको समझ सकते हैं कि आपका जो साइड है, साइड कौन कौन सी आपकी हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी साइड है AD किसके इक्वल हो जाएगी? आपकी CB के। यहाँ से भी आप देख सकते हो, तो AD आपकी क्या हो जाएगी? CB के इक्वल हो जाएगी। तो ये इससे कॉन्ग्रेंट से आप पता लगा सकते हैं कि AD किसके इक्वल हो जाएगी? आपकी CB के इक्वल हो जाएगी। एंड साथ में क्या है कि आपकी जो CD है AB के इक्वल हो जाएगी। मीन्स आपकी जो CD है किसके इक्वल हो जाएगी? AB के। और आपकी जो CD है वो AB के इक्वल हो जाएगी। और जो आपका एंगल बचा हुआ है, ये जो वाला एंगल आपका बचा हुआ है, तो इसको भी आप प्रूव कर देंगे कि एंगल आपका क्या हो जाएगा? D इक्वल टू एंगल आपका B। तो इस तरह से आप जो कॉन्ग्रेंट आपकी जो कंडीशन रहती है उससे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी दे रखी है। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? कोई बड़ा इशू नहीं है। आप 9th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो आपकी कॉन्ग्रेंट कंडीशन होती हैं। अब जो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट कंडीशन वो है कौन सी आपकी? वो जो प्रॉपर्टी आपकी क्या है? ASA। मीन्स क्या है? एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है और आपकी साइड इक्वल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका एंगल है, ये भी आपका एंगल है और आपकी ये साइड है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो होगी आपकी कॉन्ग्रेंट कंडीशन, जिससे कि आपने प्रूव कर दिया कि दोनों की दोनों जो आपके ट्रायंगल हैं वो क्या हैं? आपके कॉन्ग्रेंट हैं, इक्वल हैं। तो ये तो था किसके बारे में? पैरेललोग्राम के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कैसी भी प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से देखिएगा, सारे के सारे पॉइंट अपने अच्छे से क्लियर करिएगा, बार बार देखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जब जाके सारे के सारे जो आपकी पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है? एक दो बार और देखिएगा, नहीं जब समझ में आता है तब कमेंट करिएगा। क्लियर है? तो इसके बाद मैं क्वेश्चंस वाला जो लेक्चर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो। नहीं तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाएंगे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।